देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। गोल्डन टेम्पल उड़ाने की धमकी से पंजाब में हड़कंप, एसजीपीसी और पुलिस हाई अलर्ट पर, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। सोमवार को अमृतसर में स्थित श्री हरिमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल को आईडीएक्स विस्फोटक से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी को प्राप्त हुआ। इस धमकी में मंदिर को आईडीएक्स से उड़ा देने की बात लिखी गई थी। एसजीपीसी सदस्य कुलबंत सिंह मनन ने बताया कि यह ईमेल सोमवार को आया और इसमें विशेष दिन और समय का उल्लेख भी किया गया है। मनन ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा डर का माहौल पैदा करने के इरादे से यह मेल भेजा गया है, लेकिन हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। धमकी की सूचना मिलते ही एसजीपीसी की टास्क फोर्स और अमृतसर पुलिस हरकत में आ गई। मंदिर के भीतर और आसपास का क्षेत्र हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी प्रदेश द्वारा पर मेटल डिटेक्टर, स्कैनिंग मशीनें और जवान तैनात किए गए हैं। मंदिर की सुरक्षा में तैनात एसजीपीसी टास्क फोर्स को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि सभी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सघन जांच की जाए। डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल यूनिट लगाकर गश्त कर रही है। स्थानीय थाने और कमिश्नरेट में औपचारिक शिकायत दर्ज कर दी गई हैं। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर गुरप्रीत सिंह भुल्लर स्वयं पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। अब तक की जानकारी के अनुसार मेल एक पब्लिक वीपीएन सर्वर के जरिए भेजा गया प्रतीत होता है। जांच एजेंसियों यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मेल भारत से भेजा गया है विदेश से। एफआईआर दर्ज ली गई है और एसजीपीसी को लगातार अपडेट दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को भी मामले की जानकारी दी गई है। पृष्ठभूमि में पहले भी गोल्डन टेम्पल रहा है निशाने पर। मई 2023 हेरिटेज स्ट्रीट पर 3 धमाके। गोल्डन टेम्पल से सटी हेरिटेज स्ट्रीट में 3 बार कम तीव्रता वाले धमाके हो चुके हैं। 6 मई 2023 रात 11:15 बजे पहला आईईडी ब्लास्ट हुआ। 8 मई 2023 सुबह 6:30 बजे दूसरा धमाका। 10 मई 2023 रात 12:15 बजे तीसरा धमाका। संदिग्ध बैग मिला। इन धमाकों में कोई बड़ी जानहानि नहीं हुई, लेकिन भय और दहशत का माहौल बन गया था। मई 2025 मिसाइल हमले की कोशिश का आरोप पाकिस्तान पर हाल ही में भारतीय सेना ने बयान दिया था कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय वायुसेना ने उसे समय रहते हवा में ही नष्ट कर दिया। सेना के मुताबिक यह हमला भारत की धार्मिक एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को निशाना बनाकर किया गया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया। एसजीपीसी और प्रशासन में आम लोगों को श्रद्धालुओं से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी व्यक्ति या वस्तु की तुरंत सूचना नजदीकी पुलिस या एसजीपीसी सुरक्षा कर्मियों को दें। परिसर में भीड़ न करें। सुरक्षा जांच में सहयोग करें। सोशल मीडिया पर बिना जांचे भ्रामक जानकारी न फैलाएं। जांच और कार्रवाई की वर्तमान स्थिति। साइबर जांच। धमकी भरे ईमेल की तकनीकी जांच जारी है। पुलिस की साइबर टीम मेल भेजने वाले की लोकेशन और आईपी एड्रेस ट्रेस करने में जुटी है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि मेल किसी पब्लिक वीपीएन के जरिए भेजा गया है। गहन तलाशी। मंदिर के आसपास के होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों की जांच की जा रही है। आगंतुकों की एंट्री रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज, आईडी दस्तावेजों की गहनता से पड़ताल की जा रही है। खुफिया समन्वय जांच में अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्थानीय पुलिस और एसजीपीसी के सुरक्षा विभाग के बीच सीधा तालमेल स्थापित किया गया है। सभी इनपुट और संभावित खतरे की सूचनाएं आपस में साझा की जा रही हैं। हाई अलर्ट और निगरानी। एसजीपीसी की टास्क फोर्स और पंजाब लगातार 24 घंटे गश्त पर है। हर आने जाने वाले व्यक्ति की गहन जांच हो रही है और परिसर में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत सक्रिय कर दी गई है। गोल्डन टेम्पल सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और सांझी विरासत का प्रतीक है। इसे धमकी देना सिर्फ एक धर्मीय स्थान पर हमला नहीं, बल्कि देश की सांप्रदायिक एकता पर चोट है। एसजीपीसी और पंजाब पुलिस की सतर्कता ने अभी तक स्थिति पर नियंत्रण रखा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं ये संकेत देती हैं कि हमें आंतरिक और बाहरी दोनों खतरों पर सजग रहने की जरूरत है। देखते रहिए शेड्स स्पीक टीवी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।